हिजाब के नाम पर वोट दे दे बाबा, हलाल के नाम पर वोट दे दे बाबा। ये भगवाधारी गुंडे आज जितने भुने हुए बैगन हैं सबको एक्सपोज करने का दिन है। और ये आतंकवादी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप नाथूराम गोडसे के साथ हो या गांधी जी के साथ हो, आप अपना भगवा चश्मा निकाल के जब देखेंगे तब पता चलेगा कि मैंने जवाब दिया नहीं दिया। तो आपको अगर मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जवाब दूं तभी समझ में आता है क्या? आपकी यहाँ सेलेक्टिव अप्रोच को मैंने एक्सपोज कर दिया। आपकी सोच, आपकी अप्रोच रेडिकलाइज्ड है। देखिए इस तरह के अनर्गल बातें, इस तरह के कमजोर आरोप, देखिए ये इससे कोई लाभ नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। आप लोग मेरा साथ दें या ना दें, मगर कचरा खेलेगा। शोएब जमाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी हिजाब में के फैसले के विरोध में थे, आप कह रहे थे ये गलत है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, डिसएग्रीमेंट का आपको अधिकार है, लेकिन आपने ये भी मेरी चर्चा में कहा था कि कोर्ट कौन होता है इस ऐसा फैसला करने वाला। अल जवाहिरी भी यही कह रहा है, क्या फोन पे बात हुई थी? मैं इस डिबेट में जो भी कहूंगा एक एक शब्द किसी के व्यक्तिगत कटाक्ष, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं होगा, सब काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। मेरा डिस्क्लेमर अब सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक भीख मांगती हैं मुसलमानों के नाम पर चुनाव के दौरान कि हिजाब के नाम पर वोट दे दे बाबा, हलाल के नाम पर वोट दे दे बाबा, नमाज अजान के नाम पर वोट दे दे बाबा, इन सब भिखारी पार्टियों को दे दिया भीख। ये सब जीत गए, सत्ता में बैठे हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं भैया रमजान अब हो गया है, हमने दूसरे लोगों को फितरा जकात देना, हमारी जान बख्श दो। जब आपने कहा कि पीएफआई का हाथ हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई। आपने कहा कि भाई वहां पे बीजेपी के स्टूडेंट विंग के लोग खड़े थे जो पटका लगा के आए थे, मैंने कहा वो भी एक अलग हाथ हो सकता है। लेकिन आज जो लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं पर्सनली, जो इस देश के मुसलमान को तालिबान या अलकायदा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस देश के मुसलमान को अलकायदा से नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन हाँ कुछ हिजाब प्रेमियों को अलकायदा से जरूर जोड़ा जा रहा है। क्यों अल जवाहिरी भी वही कह रहे हैं जो शोएब जमाई कह रहे थे कि भारत का कोर्ट कौन होता है ये फैसला करने वाला। इंजीनियरिंग से और जर्नलिज्म से पढ़ के आए हैं, वो सब इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और वो इस रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। क्या रेड लाइन क्या होती है? लोकतंत्र में रेड लाइन क्या होती है? लोकतंत्र में रेड लाइन ये होती है जिसमें कहा जाए कि कोर्ट कौन होता है ऐसा फैसला करने वाला। मैं आपको बताता हूं रेड लाइन क्या होती है। आप एक नॉन इंडियन एंटिटी को इस देश के मुसलमानों से जोड़ के पोलराइज करते हैं। देश का मुसलमान अलकायदा के साथ नहीं है, ये कुछ मुल्ला मौलानाओं की सोच अलकायदा के साथ है, उसे एक्सपोज करने की जरूरत है। इस देश के कुछ मुल्ला मौलाना कुछ बुद्धिजीवी है अलकायदा वाली सोच के। 47 राइफल जिसके पास बरामद हुआ यूपी के जी जवाब सुन लेते हैं ना। ओके प्रेम शुक्ला का जवाब सुन लेते हैं। अब आपने बोला ना, You made your point. भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और गाजीपुर के गमहर में एक सेकंड करने वाले ये भगवाधारी गुंडे जिन्होंने इमाम साहब को मारा, मस्जिद में हुड़दंग की, वो जवाहिरी से इंस्ट्रक्शन लेके आए थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वाक्य और जवाहिरी के वाक्यों में सिमिलैरिटी क्यों है? आज अल जवाहिरी भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। क्या फोन पे बात हुई थी क्या? आज ये व्हाट्सएप आया था। जितने भुने हुए बैगन हैं सबको, आज जितने भुने हुए बैगन हैं सबको एक्सपोज करने का दिन है। आज जितने भुने हुए बैगन हैं सबको एक्सपोज करने का दिन है। कि ये इनका नैरेटिव है मुसलमानों के खिलाफ नफरत का। एक सेकंड सेलेक्टिव अप्रोच का। गमहर भूल जाते हैं, शामली भूल जाते हैं, इन सब मुसलमान की बात आ गई इसके अंदर। जी शोएब, आप अल जवाहिरी के बयान के साथ है या हाई कोर्ट के निर्णय के साथ है? किसके साथ है भाई? हम इस देश की संविधान के साथ हैं। तो और मैं पूछ रहा हूं हाई कोर्ट के निर्णय के साथ है? उसके बाद हाई कोर्ट तो संविधान से ही बना हुआ है ना। आप कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय के साथ है या अल जवाहिरी के साथ है? अब बता दीजिए। अब मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। इस देश में अल जवाहिरी नहीं,
इस देश में अल बाकायदा करके एक संगठन है, इसके लोग मालेगांव ब्लास्ट में संलिप्त थे और ये आतंकवादी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं और ये आतंकवादी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, मैं दोबारा आपको सुनाई। पीसीआर एक सेकंड रुकना पड़ेगा, माइक चेक करता हूं। आवाज आ रही है पीसीआर? एक सेकंड माइक चेक कर रहे हैं। पीसीआर आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड रुक जाइए। आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से शोएब जमाई जी? हाँ सुनाई दे रही है अब। शोएब भाई सवाल मेरा ये लगता है सवाल पहुंच नहीं पा रहा, मैं दोबारा पूछता हूं इत्मीनान से। आप हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय के साथ है या फिर आप अल जवाहिरी के बयान के साथ है? सवाल मेरा ये है, इस पर जवाब चाहिए आपका। मैं आपका सवाल सुन लिया, अब मैं जवाब अपने हिसाब से दूंगा। अपने हिसाब से क्या जवाब होता है? क्या बोला तूने? आपको थोड़ा धैर्य रखना। मैं बिल्कुल धैर्य रख रहा हूं, अपने हिसाब से ही आप जवाब दीजिए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं हिजाब विवाद पर, आप मामले को कहीं और लेके जा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना जो विषय है। आप ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, आप हाई कोर्ट के साथ है या अल जवाहिरी के साथ है? ये तो बता रहा हूं, मैं तो बोल दिया कि मैं देश हाई के कोर्ट के संविधान फैसले के पर साथ स्टे हूं। तो आप नहीं लगाया बताओ, सुप्रीम कोर्ट आप ने? अगर लगाया तो बताएं। आप नाथूराम गोडसे के साथ हो या गांधी जी के साथ हो? आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। शोएब जमाई ऐसा टफ सवाल तो मैंने पूछा नहीं, इसका जवाब देते हर आप? इसका जवाब दीजिए आप किस फैसले के साथ हैं? अरे आप अपना भगवा चश्मा निकाल के जब देखेंगे तब पता चलेगा कि मैंने जवाब दिया नहीं दिया। जब ये बैठ के कह रहा है कि इस देश के संविधान के साथ है, तो आपको अगर मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जवाब दूं तभी समझ में आता है क्या? तो आपको अगर मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जवाब दूं तभी समझ में आता है क्या? कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और कौन सा जवाब आपको चाहिए? शोएब भाई, हाई कोर्ट के बाद हमें अपील में जाने का हक है, संविधान कहता है। बिल्कुल है। सुप्रीम शोएब कोर्ट जमाई ने को दिखाइए स्क्रीन इंटरिम पे। रिलीफ, हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दिया, स्टे नहीं दिया। क्या आप सारी लड़कियों से अपने मंच से क्या आप सारी लड़कियों से ये अपील करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे वो हिजाब उतार के इज्जत से स्कूल जाएं? आप बताइए, आप अपील करते हैं? डॉक्टर शोएब जमाई जवाब। डॉक्टर शोएब जमाई, मैं इसका जवाब भी दूंगा और जवाब के बाद फिर एक सवाल पूछूंगा, तो मुझे टोकना नहीं। रुजवान साहब, आपने सही सवाल पूछा। मैंने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि जब आप लड़कियां हाई कोर्ट गई हैं अपना जस्टिस सीख करने के लिए, तो फिर अब हाई कोर्ट ने इस बात को रोक दिया और फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट गई हैं वहां इंतरिम रिलीफ नहीं मिला है, तो आपके लिए वाजिब है कि आप इस बात को मानना है और अनलेस इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, आप इस नोटिफिकेशन के पालन करने के लिए आप बाध्य हैं। ये मैंने क्लियरली कहा। अब एक सवाल जरूर पूछ लेता हूं। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कहा नहीं भाई, हमारा डील यही हुआ था, हमारा डील यही हुआ था कि आप ये आज बता दीजिए देश के सामने कि जो कर्नाटक में हलाल और मीट, नवरात्र में मुसलमानों की दुकान बंद करा दो, गाजीपुर के गम्हर में मस्जिद में घुस के इमाम को मार दिया और पेशाब कर दिया यहां से पूजा विसर्जन के नाम पर, इन सब के बारे में इस देश में डिबेट हो करके कब इन लोगों को लताड़ लगाया जाए और कब इनकी पतलून खोल करके डंडे बरसाए जाएं ताकि ये कुर्सी में बैठ के ये बताइए। अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन एक मुझे बताइए, एक क्लैरिटी तो दे दीजिए, आप कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के साथ हैं, इसको मैं पूरी पक्की हाँ मानूं? यस, यू आर विद द डिसीजन। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमने 4 बार ये सवाल कर दिया और 4 बार ये गम्हर और गाजीपुर और सबका जिक्र कर दिया। गम्हर गाजीपुर, एक बार भी अमीश देवगन, अगर अगले 10 सेकंड में आपने इन भगवाधारी गुंडों की कंडेम नहीं की, ये क्या, तो मैं ये क्या आप कर रहे हैं? आप तो क्लैरिटी के साथ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं ना, तो क्लैरिटी के साथ जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूँ,
ना ना ना, मैं आपको बताता हूँ आपको दिक्कत क्या है जवाब देने में। देखिए यहाँ सेलेक्टिव अप्रोच को कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, मेरी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, मेरी अप्रोच बिल्कुल सही है, मेरी अप्रोच सही है, मेरे सवाल भी सही है। देखिए सोच आपकी देखिए रेडिकलाइज्ड है। देखिए इस तरह के अनर्गल बातें, इस तरह के कमजोर आरोप, देखिए ये इससे कोई लाभ नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। भगवा जो है वो इससे एक सेकंड कोई गलत अगर करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर नरसिंहानंद ने गलत किया तो उस पर कार्रवाई की वकालत भी होती है। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। समझ आइए आपको सोच कम में फर्क क्या है, इसलिए कहा जाता है फर्क साफ है, और वो दिखा उनके अंदर, वो व्यूअर्स को भी दिखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर रफाल में आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मान लिया तो अमित शाह जी सबरीमाला केस में आपने क्यों नहीं मानी? देखिए, जहां तक सबरीमाला का सवाल है, वो सबरीमाला का प्रश्न धार्मिक विश्वास पर आधार रखने वाला प्रश्न है। मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।